Hello everyone, I am Monica Sharma. I am your social studies teacher and this is your book Candleberry Let's Learn Social Studies Class 6. This is the content of the book in which Unit 1st is Geography, Unit 2nd is History and Unit 3rd is Civics. In Unit 1st Geography, it contains Chapter 1 to Chapter 9. Unit 2nd History contains Chapter 10 to Chapter 21 and Unit 3rd Civics contains Chapter 22 to Chapter 30. So today I will start Chapter number 1, which is the universe. When we look at the sky during the day, we see the bright sun, but at night the sky looks very beautiful with the moon and millions of stars. Means जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? सन दिखता है. बट जब हम नाइट में देखते हैं तो क्या दिखता है? मून दिखता है और मिलियंस ऑफ स्टार्स दिखते हैं. There are many other objects in the sky like planets, comets, meteors, meteoroids, asteroids, etc. मीन्स जो हम देखते हैं मीन्स मून, स्टार्स, सन, इसके अलावा भी स्काई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो क्या होता है? प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा. मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज. ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो ये जो है मीन्स प्लैनेट, कॉमेट्स, मैटर, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड, सन, मून, इन सभी को क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. और ये सभी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है. सो व्हाट इज यूनिवर्स? Here I will define what is universe. The universe includes everything that exists in space, such as the sun, the moon, the earth, stars, gases, dust, and all form of life. Means universe क्या है? यूनिवर्स मीन्स स्पेस, जहाँ पे क्या है? सन है, मून है, अर्थ है, स्टार्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट हैं एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. ओके, वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट द शेप, साइज एंड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. हमें इसके शेप, साइज एंड ओरिजिन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है. Scientists believe that the universe was born about 15 billion years ago as a result of Big Bang. लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कब फॉर्म हुआ था? 15 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था. और किसके थ्रू हुआ था? बिग बैंग के थ्रू. और बिग बैंग मीन्स क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी है एक, जिसका मीनिंग होता है कि जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है? एक्सप्लोजन के बेसिस पे हुआ है. एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट. इन हिंदी एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट. एंड देन स्टार्स. द टिनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड स्टार्स. जो छोटी सी चीज होती है जो ट्विंकल करती रहती है नाइट में, स्काई में, वो क्या है? स्टार है. दे बिगन देयर लाइफ्स इन नेबुलास. इनकी लाइफ कब कैसे बिगन होती है, कैसे स्टार्ट होती है? नेबुलास के थ्रू, विच आर क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट. और नेबुलास क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट. मीन्स गैसों के बादल एंड डस्ट हैं. सून द नेबुला बिकम अ हॉट डेंस बॉल. और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो नेबुला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हॉट डेंस बॉल में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन सेंटर हीट्स अप. और उसका सेंटर क्या होता है? अब वो हॉट डेंस बॉल में कन्वर्ट हो गया तो उसका सेंटर जो है वो हीट अप होने लगता है. दिस हॉट कोर बिकम
अ स्टार गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। और इस हॉट कोर को क्या बोलते हैं? ये हॉट कोर क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है। और इसमें क्या कहते हैं इसको? और ये स्टार बन जाता है और बहुत सारी एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स गैसेस से बने हुए होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एंड लाइट। सन जो है, आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार, बट it looks bigger because it is closer to the earth than the other stars। हम कहाँ पर रहते हैं? हम सभी अर्थ पे रहते हैं और सन जो है वो अर्थ के नियरेस्ट स्टार है। इस वजह से सन हमें कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। और जो अदर स्टार्स हैं जो आप स्काई में देखते हो वो छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से। ओके, एंड देन जहाँ पे हम साइंस की जिस ब्रांच में, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। आपने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सुना होगा। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो कि स्पेस में जाके स्टडी करते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज का स्टडी होता है, उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द पीपल हु स्टडी स्टार्स आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स। जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर द ग्रेटेस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द 5th सेंचुरी। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st सेंचुरी। और 5th सेंचुरी में कौन था? आर्यभट्ट थे और वराहमिहिर थे, जो कि ग्रेटेस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं। ओके, एंड देन द नेक्स्ट इज गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज अ large system of stars and may have billions of stars। अब गैलेक्सी क्या होता है? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। और इसमें कितने स्टार्स होते हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स। ओके, द यूनिवर्स हैज बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्प्रेड आउट इन स्पेस। अब एक गैलेक्सी में कितना है? कितने स्टार्स हैं? बिलियंस ऑफ स्टार्स। और ऐसी केवल एक गैलेक्सी नहीं है स्पेस में, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। कहाँ? स्पेस में। दे वेरी इन साइज एंड फॉर्म, और उनके साइज अलग अलग हैं। ओके, आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। और हम जहाँ रहते हैं अर्थ, हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। और अर्थ क्या है? अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। ओके, लेटर आई विल एक्सप्लेन सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ओके, और मिल्की वे गैलेक्सी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा भी कहते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द सोलर सिस्टम मूव along द गैलेक्सी। मीन्स जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ है, वो किसका राउंड करता है? सन का करता है। और जो सोलर सिस्टम है मूव्स अलोंग द गैलेक्सी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टलेशन। दिस इज द पिक्चर ऑफ गैलेक्सी एंड देन कॉन्स्टलेशन, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉन्स्टलेशन। सम स्टार्स appears as groups and form recognizable patterns called constellation। मीन्स जो स्टार्स हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कॉन्स्टलेशन फॉर्म करते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। मीन्स जो ग्रुप में हैं स्टार्स, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। देयर आर 88 नोन कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। मीन्स अभी तक जितना भी रिसर्च हुआ है उसमें कितने नोन कॉन्स्टलेशन है?
88. In the night sky, these constellations are recognized by the shapes they form. और इनको डिफर कैसे करते हैं साइंटिस्ट? इनको डिफर करते हैं इनके शेप्स के अनुसार. ओके, फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर और ग्रेट बियर और सप्तऋषि, वोलंस, वीरगो, टॉरस एक्सेट्रा. ओके, मीन्स ये जो नेम दिए हुए हैं ये डिफरेंट कॉन्स्टलेशन के नेम दिए हुए हैं. मीन्स वो डिफरेंट शेप में होंगे, इसलिए उनका नाम अलग अलग रखा गया है. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टलेशन के. और ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम क्या है? ग्रेट बियर है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? उर्सा मेजर. अ ब्राइट स्टार विच इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल एंड विच रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. अब एक बात आपको समझनी होगी, ये मैंने जो फॉर्म किया है ये क्या है? डायरेक्शन है इन पेपर. ओके, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. तो नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ पोल. ओके, और नॉर्थ पोल में एक स्टार होता है, यहाँ पे एक स्टार होता है, यहाँ पे. इस स्टार को क्या कहते हैं? इस स्टार को कहते हैं पोलर स्टार. एंड पोलर स्टार कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता है. तो मीन्स अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तो आप इस स्टार के थ्रू डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. और ये पोलर स्टार को और क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार कहते हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. And then solar system. The word solar is derived from the Latin word sol, meaning the sun. Means जो solar word है वो कहाँ से आया है? Latin word sol से आया है, और उसका meaning क्या होता है? sun. The sun, the eighth planet, the dwarf planet, the satellite, asteroid and meteoroids, etc. together form the solar system or the solar family. Means solar family और सोलर सिस्टम में कौन कौन होता है? सन, 8 प्लैनेट, द ड्वार्फ प्लैनेट, द सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स. द सोलर सिस्टम इज अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. सोलर सिस्टम क्या है? 27,000 लाइट ईयर दूर है. किससे है? मिल्की वे गैलेक्सी से. इट इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. और ये कितना पुराना है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये. एंड देन द सन. द सन द लार्जेस्ट मेंबर इन द सोलर सिस्टम. सन क्या है? लार्जेस्ट मेंबर इन सोलर सिस्टम. इज अ स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस. और ये किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट्स डायमीटर इज मोर देन 100 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर. मीन्स जो इसका डायमीटर है ये कितना बड़ा है? ये 100 टाइम्स बड़ा है. किससे? अर्थ से. एंड इट्स वेट इज 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ. और इसका वेट कितना ज्यादा है? 3 लाख गुना ज्यादा है अर्थ से. द सन हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड फोटोस्फीयर. मीन्स इसमें डिफरेंट लेयर हैं और इसके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं. इट्स सरफेस हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस. और इसके सरफेस पे कितना टेम्परेचर है? 6,000 डिग्री सेल्सियस. इट टेक्स अबाउट 1 million ईयर फॉर द हीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू रीच इट्स सरफेस. मीन्स इसकी हीट को खत्म होने में कितने साल लगेंगे? मिलियंस ईयर लगेंगे. बहुत सारे साल अभी लगेंगे. हाउएवर वन इट लीव्स द सरफेस इट टेक्स ओनली अबाउट 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ. और जब इसकी जो लाइट है वो निकलती है तो उसको सरफेस तक, अर्थ के सरफेस तक आने में कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट. ओके,
This is the solar system in which the sun and the different planet means Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, these all are involved, and these all are planets. Okay, and the planets, the word planet originally is a Greek word which means wanderer, और जो planet है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो planet है मीन्स जो वर्ड planet है उसका मीनिंग क्या होता है? wanderer, और wanderer को क्या कहते हैं? traveler. wanderer का मीनिंग क्या होता है? traveler. okay, planets are so called because they are always in motion around the sun. और planets क्या करते हैं? planets एक ऑर्बिट में सन का राउंड करते हैं, एंड देन ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स पाथ. और मैंने क्या कहा? ऑर्बिट में राउंड करते हैं, तो इस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या है? फिक्स पाथ है, और इसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ओके, जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हो, यही ऐसे ही इसी डायरेक्शन में जो सारे प्लैनेट्स है वो राउंड करते हैं सन का. ओके, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स देम इन देयर ऑर्बिट्स विद इन द सोलर सिस्टम. और ये ऑर्बिट में ही क्यों होते हैं? ये इधर उधर क्यों नहीं होते जो प्लैनेट्स हैं? क्योंकि सन का भी एक क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है. ओके, दे एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस मूव अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज. जो वीनस है, वीनस एंड यूरेनस ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और सारे जो हैं मीन्स मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं. एंड देन मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं. इनर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दे ऑल आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं, और ये सन के पास भी हैं. एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट. आउटर प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन से दूर है, और ये बने किसके हैं? गैसेस के बने हुए हैं. तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, which is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, और in order to their distance from the sun, they are अब means ऑर्डर क्या है इनका? सन से, उसके अनुसार वो कैसे हैं? मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, एंड देन नेपच्यून. एंड देन फर्स्ट वन इज मरकरी. मरकरी इज द क्लोजेस्ट planet to the sun and is visible to us either just before sunrise or just after sunset. मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट है. आप यहाँ देखोगे पिक्चर में, तो मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट है सन के. एंड देन और ये हमें कब दिखता है? बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट. इट्स टेम्परेचर इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. डे में इसका टेम्परेचर कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस, बट ड्रॉप्स टू अबाउट -170 डिग्री सेल्सियस एट नाइट. एंड देन नाइट में इसका टेम्परेचर कितना होता है? -170 डिग्री सेल्सियस. अब आपको पता है बर्फ कब जमती है? कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो आप समझ सकते हो ये कितना कोल्ड होता होगा रात में. दिस इज बिकॉज इट हैज नो एटमॉस्फेयर टू ट्रैप द हीट. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है हीट को ट्रैप करने के लिए. इट टेक्स लीस्ट टाइम 88 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. और ये कितना टाइम लेता है रेवोल्यूशन में? 88 डेज. रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य का चक्कर लगाना. सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? ये 88 डेज में. ओके, एंड देन वीनस. वीनस इज ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार. वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं, बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट
ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन और मून को अगर हम छोड़ दें तो वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है? 475 डिग्री सेल्सियस, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। नाइट में भी इसका टेम्परेचर इतना ही होता है। दिस इज बिकॉज 96% ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है? इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है इसका? क्योंकि इसका 96% एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अ गैस दैट ट्रैप्स हीट। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि ट्रैप करती है हीट को, सिमिलर टू अ ग्रीन हाउस, और ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इट्स साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, और इसका साइज जो है वो अर्थ के ही इक्वल है, लगभग। इट रोटेट्स इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और ये रोटेट कैसा करता है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इट टेक्स 255 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, और ये सूर्य का एक चक्कर कितने में कंप्लीट कर लेता है? 255 डेज में। एंड देन नेक्स्ट द अर्थ। इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जैसा आप यहां देख पा रहे हो, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ। It is also known as the water planet or the blue planet, watery planet और the blue planet. Blue planet क्यों बोलते हैं इसको watery planet? क्योंकि यहाँ पे 70% जो है वो क्या है? water है। Earth not only revolves around the sun but also rotate on its axis. अब ये केवल सूर्य का राउंड नहीं करता है, बल्कि अपने उसमें भी घूमता है। मीन्स वो ऐसे भी घूमता है, ऐसे घूमते 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 पूरा सूर्य का राउंड लगाता है। इट टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मीन्स ये कितना टाइम कंज्यूम करता है सूर्य का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 1/4, and completes one rotation in 24 hours resulting in day and night। और वो अपनी जगह पे घूमता है, वो कितने समय में कर लेता है? वो 24 आवर्स में। तभी क्या होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं। ईच अर्थ इज एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड एंड कैन सपोर्ट लाइफ। अर्थ जो है वो सुटेबल डिस्टेंस पे है। ओके, अर्थ जो है वो सुटेबल डिस्टेंस पे है सन से, इसलिए वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे लाइफ है। ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। और अर्थ जो है वो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, एंड अदर गैसेज आर ऑल्सो अपीयर। इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, और यहाँ पे क्या है? ओजोन गैस की भी एक लेयर है विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, और जो कि क्या करती है? जो कि हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है सन की। ओके, इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। मीन्स यहाँ पे लाइफ के लिए एनवायरमेंट भी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड देन मार्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर in the next class. So today's class is completed. Thank you.